पैगंबर विवाद में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दूसरी बार खटखटाया तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला का मिजाज बिल्कुल उलट दिखा। पहली बार में दोनों जज जितने उग्र दिखे, इस बार उतने ही नरम। दोनों जजों की पीठ ने इस बार नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई के दौरान कही बातों का भी खुद ही जिक्र किया। पीठ ने कहा कि संदेश सही नहीं गया, लेकिन जज कभी नहीं चाहते कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। दोनों जजों की बेंच ने कहा, हम कभी नहीं चाहते थे कि आपको या आपके परिवार को किसी तरह के खतरे में डाला जाए। पीठ ने कहा, हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। शीर्ष अदालत की इसी पीठ ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर 1 जुलाई को नुपुर शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी बेलगाम जुबान से पूरे देश को आग में झोंक दिया और देश में जो हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और शिकायतों के संबंध में 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शर्मा को भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफआईआर और शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी। ये मामला 26 मई को एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है। पीठ ने अपने 1 जुलाई के आदेश के बाद नुपुर शर्मा के कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का भी संज्ञान लिया। पीठ ने अपने 1 जुलाई के आदेश में नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया था और नुपुर शर्मा की उनकी टिप्पणी को लेकर तीखी निंदा की थी। यह जिक्र करते हुए कि शीर्ष अदालत कभी नहीं चाहता था कि शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें। पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा। पीठ ने कहा, इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि 26 मई 2022 के प्रसारण के संबंध में दर्ज एफआईआर और शिकायतों या भविष्य में दर्ज की जा सकने वाली ऐसी एफआईआर या शिकायतों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।